हाँ तो बच्चों 4.3 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.3 का पहला क्वेश्चन। जो हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कोई बुक में देख लीजिएगा, दिया हुआ है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व, देखिएगा मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व, यार मूलों का अस्तित्व क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसी को देखेंगे। आखिरकार मूलों का अस्तित्व है क्या। तो मूलों का अस्तित्व यानी हम जानते हैं, आप लोग विविध श्रीधराचार्य का नियम पढ़े होंगे। तो श्रीधराचार्य का नियम यह था कि x यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के माध्यम से एक फार्मूला निकलता है हम लोग का श्रीधर, उसी फार्मूले को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य का नियम। और श्रीधराचार्य का नियम कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, उसी को इस वीडियो में आज ही मैं बताने वाला हूँ। उसको पूरी अच्छी तरह से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाए। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि यदि जितने लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं कौन है मूलों का अस्तित्व। तो मूलों का अस्तित्व जानने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं जो श्रीधराचार्य का नियम जो है, तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो जो x का मान है, यहाँ पर जो x का मान है यह क्या करेगा, इस पर अधिक से अधिक प्रभावित करेगा। यदि इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट में है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट में है, यदि यह आपका पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। तो यदि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा चाहे ऋणात्मक होगा तो कैसे कैसे रूल फॉलो होंगे उसको हम लोग देखेंगे। यदि मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको कहता है विभेदक, तो विविधकर पर आप लोग जानते हैं, विविधकर इसको d से दर्शाते हैं। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो विभेद यानी विविधकर मतलब होता है विभेदक, यानी जो विभेद उत्पन्न करे। यार कुछ है, विविधकर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यही से निकला विविधकर यानी विभेदक। यानी यह विभेद x के मान में परिवर्तन वही करेगा, अंडर रूट के मान के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि निगेटिव है वो, तो यदि इसका मान निगेटिव होगा तो क्या दिक्कत कर सकता है, इसका मान 0 हो सकता है, ये भी दिक्कत कर सकता है। या पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जरा एक गौर करके इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा है। यदि विविध का डी का बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि मान लीजिए डी का मान 0 हो गया, तो 0 हो गया तो इसके मान में क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो इसका मान हो जाता है वास्तविक। किसका मान, एक्स का मान, x का मान तब हो जाता है वास्तविक। क्योंकि यदि इसका मान माने 0 हो गया तो इसका कोई ना कोई मान प्राप्त होगा। जब उसका मान प्राप्त होगा तो उसको कहेंगे वास्तविक। वास्तविक होगा और जब 0 हो जाएगा तो समान समान इक्वल इक्वल हो जाएगा सब दोनों x के मान। तो जब 0 हो जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, d बराबर 0, तो वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। समझ जाइएगा तो आगे समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, यहाँ पर समझ जाएंगे। तो यदि d का मान इक्वल टू, यदि मान पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव का मान आ गया तो इसका तो कोई निश्चित मान तो होगा, तो श्योर है, तो वास्तविक हो सकता है, वास्तविक होगा। और एवं क्या होगा, असमान होगा। x का मान दोनों समान नहीं हो पाएंगे, असमान हो जाएंगे। अब देखो बवाल करने वाली बात, यदि d का मान मान लीजिए 0 से छोटा हो जाए, d का मान छोटा हो जाए यानी d इज ग्रेटर देन, यहाँ पर d इज ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पर माने d इज ग्रेटर देन क्या है, 0 है। और यहाँ पर d इक्वल टू 0 है और यहाँ पर d इज लेस देन 0। 0 से d छोटा हो तो क्या हो जाएगा, तो निगेटिव होगा। d छोटा हो, 0 से छोटा कब होगा, जब उसका मान निगेटिव होगा तभी होगा। तो d जब ऋणात्मक होगा तो कैडी में ऋण आ जाता है तो उसका कोई मान होता है, नहीं मान होता है। तो उसका मान क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएंगे। तो उसका मान हो जाता है काल्पनिक या अमान या अपरिभाषित। काल्पनिक और समान तो होगा नहीं, और असमान हो जाएगा, एवं असमान हो जाते हैं सब। यही चीजें हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो चलिए इसको जान लिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसका अस्तित्व है कि नहीं अस्तित्व है। यदि अस्तित्व कब हो सकता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अस्तित्व तभी हो सकता है जब d का मान 0 होगा। जब d का मान 0 होगा तो इसका मान क्या होगा, फिक्स होगा, यानी कोई एक निश्चित मान होगा। और जब निश्चित मान होगा तो यह क्या हो जाएगा, अस्तित्व होगा।
तो इसका अस्तित्व हो जाएगा, वास्तविक होगा तो। यदि पॉजिटिव होगा, यदि डी का मान पॉजिटिव भी आ गया तो इसका मान अस्तित्व होगा, क्योंकि वो वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, कोई एक निश्चित मान होता, अस्तित्व होता है। यदि डी का मान विविध कर 0 नहीं ऋणात्मक आ गया तो कोई इसका अस्तित्व नहीं होता है, और उस कंडीशन में इसको पूर्ण वर्ग नहीं बनाएंगे। तो आप लोगों को बुक में दिया हुआ है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ज्ञात कीजिए। यदि अस्तित्व हो तब, नहीं है तो ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे ना, इसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब ax² bx प्लस c से जब कंपेयर करेंगे, जब तुलना करेंगे तो देखिएगा 2x² यहाँ पर है और ax² यहाँ पर है, तो a का स्थान पर क्या है, 2 है, तो a बराबर क्या लिख देंगे, 2। देखिए यहाँ पर है bx और यहाँ पर -7x, तो b का स्थान पर क्या, -7, तो b बराबर हो जाएगा -7, माइनस है तो माइनस लिखते हैं। अब देखिए +3 है, अब +c है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो विविध कर निकाल लीजिए अब, क्योंकि विविध ये सब निकाले हैं विविध कर निकालने के लिए। जब विविध कर निकालने के लिए जब लिखेंगे तो यह हो जाएगा d इक्वल टू b² माइनस 4ac, इसीलिए a और b और c का मान प्राप्त किए हैं। तो b के स्थान पर हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पर हो जाएगा 2, इंटू है, इंटू में है तो इंटू लिखेंगे, फिर इंटू में है, c का स्थान पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 7 -7 गुणे -7, देखिएगा -7 गुणे -7, माइनस माइनस से प्लस, यानी 7 7 49 हो जाएगा, प्लस में माइनस 4 2 8, 8 3 की 24, 4 2 8 3 की 24 हो जाएगा। चलिए अब कर लीजिए इसका, 9 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 5, और 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2। इसका विविध करा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, यानी वास्तविक होगा, तो इसका कोई एक मान निश्चित होगा, तो लिखेंगे इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो कह रहा है इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ना, तो कह रहा है अस्तित्व, देखिएगा अस्तित्व है, अतः पूर्ण वर्ग बनाने पर, अब पूर्ण वर्ग बनाने पर, तो आपको बता दे रहा हूं पूर्ण वर्ग बनाने का बहुत आसान तरीका, बहुत इजी तरीका है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर x का गुणांक जो होता है 1 मानते हैं, x का जो गुणांक होता है 1 लेते हैं, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, हमको लेना 1 दिया है 2, तो 2 में सभी में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे यार। जब भाग दे देंगे तो इसका यहाँ पर x का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल बात है। तो लिखिए पूर्ण वर्ग बनाने पर क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, भाग दे दिया, 2 कॉमन कर लीजिए, जब 2 कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो x², यहाँ 2 नहीं है तो 7/2 हो जाएगा, प्लस 3/2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब 2 बराबर 0, खत्म बवाल इसका बवाल ही समाप्त कर दो, या 2 से भाग ही दे दो, क्या करना है, 2 से भाग दे देंगे, मान लीजिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, बात बराबर। अब देखिए x² माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0, x² माइनस 7x/2 x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब इसी तरह से एक दो सवाल देखेंगे, आप लोग पूरा जो कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएंगे। अब देखिए किसी का यही सबसे मोस्ट बात है, इसको जान जाएंगे तो पूरा का पूरा सवाल फिनिश। x का गुणांक को देखते हैं, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, 7/2, x का गुणांक क्या है, 7/2। अब 7/2 का आधा करेंगे, तो 7/2 का आधा करेंगे माने 7 का आधा करेंगे क्या करते थे, 2 से भाग करेंगे, 4 का आधा करेंगे क्या करते थे, 2 से भाग करते थे, ये करते थे। अब 7/2 जब है
जब 7/2 है, अब 2 से भाग देंगे तो क्या करेंगे, 7/2 से 2 से भाग देंगे तो 9/2 होगा, फिर से 7/2, यानी ऐसे कर सकते हैं 7/2/2, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 7 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब x का गुणांक होता है, जब वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो x का गुणांक जो होता है उसका करते हैं आधा, तो 7/2 का हो जाता है आधा 7/4। अब 7/4 आ गया तो एक बार इसका होल स्क्वायर करके एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देते हैं, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसके मान में कोई चेंजिंग ना हो। एक सवाल अच्छी तरह से देख लिए, बाकी सवाल अपने आप धड़ाधड़ लगाते चले जाएंगे। चलिए, x² - 7x/2 प्लस जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि 7/2 का आधा करेंगे तो 7/4 का 4 का वर्ग करेंगे, वर्ग करके एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। ये कहाँ से आ रहा है, आप लोग का नियम है पूर्ण वर्ग बनाने का, बहुत सा ट्रिक्स है हम लोग का है, आप लोग इसको तैयार कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पर देखिए, a² + b² - 2ab फार्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² - 2ab, या कह सकते हैं a² - 2ab, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, प्लस b², ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, a² माइनस, और यहाँ पे b² दिया है, ध्यान दीजिएगा, a² + b² - 2ab, 2 a के स्थान पे क्या माने x और b के स्थान पे क्या होता है 7/4, है ना जी। अब देखो हमने इसको ऐसे किसलिए लिखा, हमको चाहिए फार्मूले के रूप में, तो a² + b² प्लस -2a और b को क्या माने 7/4। अब देखो इस रूप में है कि नहीं है, ये 2 से ये काटे 2 दूना 4, तो 7x/2 हो जाएगा ना, तो ये 7x/2 है यहाँ पे, यानी a² + b² - 2ab के रूप में यह हम लोगों के पास मौजूद है। ये तो एक लाइन आप लोगों को समझाने के लिए लगा दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, -7 × 7 = 49, 4 × 16 प्लस 3/2, 3/2 = 0। अब यहाँ पर देखो जी, ये क्या हो जाएगा, a - b का a - b 7/4 का होल स्क्वायर, यानी a² - b + b² - 2ab का फार्मूला है, इसको कर लो उधर, या तो कर लीजिए ऐसे ही, पहले हर बराबर कर लीजिए दोनों का, या उधर ही कर लो, तो 49/16 और प्लस माइनस उधर जाएगा तो प्लस, प्लस उधर जाएगा तो -3/2, x - 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49। इसको 16 करेंगे तो 8 से भाग देंगे, 8 से इसमें गुणा करेंगे ना, नीचे तो 8 से ऊपर भी गुणा करते हैं, भिन्न का जोड़ आता है आप लोगों को, तो 16 करेंगे तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 16। अब 25 होना चाहिए, 49 में 24 घटाएंगे तो 25/16, यह हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25/16। अब देखो जी, x + 7/4 बराबर हो जाएगा √25/16, दोनों का क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, स्क्वायर समाप्त होने के बाद x - 7/4 बचेगा और अंडर रूट में हो जाएगा 25/16। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर / 4 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25 और 4 × 4 = 16, स्क्वायर से कैरेक्टर्स बाहर हो जाएंगे तो आ जाएगा ±5/4 हो जाएगा, तो x - 7/4 बराबर हो जाएगा ±5/4। तो एक बार हम लोग पॉजिटिव चिन्ह लेंगे और एक बार हम लोग नेगेटिव चिन्ह लेंगे, तो लिख देंगे पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव मतलब धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x - 7/4 = +5/4 हो जाएगा, यही होगा। अब हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 5/4, ये भाई साहब उधर जाएंगे तो +7/4,
तो 5/4 और 7/4 दोनों का हर बराबर, तो 7 5 12/4, 12/4 का मतलब 4 तिया 12, एक्स का मान कितना आ गया 3। अब ऋण चिन्ह लेने पर जगह न होने का ऐसे लिख दे रहे हैं, ऋण लिख लीजिएगा, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4, x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4, माइनस 5/4, इस भाई सब उधर कर लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 7/4, माइनस में खुद है 5/4, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2/4, यानी आ जाएगा 1/2, यानी एक x का मान आ जाएगा 3 और एक x का मान आ जाएगा 1/2, तो आपका यही इसके मूल होंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, पहले का 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि यह अस्तित्व में है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब इसको ax² bx प्लस c से तुलना करने पर तो लिखेंगे ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा, देखिए 2x² है, ax² है, x² है, इन दो का स्थान पर क्या है a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर x का गुणांक 1 है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं रहता तो 1x लिख लेते हैं उसको, तो 1 हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 1, c बराबर क्या हो जाएगा -4। अब विविध का निकालेंगे, विविध का d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो b बराबर क्या है 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू c का स्थान पर क्या हो जाएगा -4, तो 1 का 1, 4 2 8, 8 चौको 32, माइनस माइनस से प्लस। अब देखिए इसका 33 पॉजिटिव है तो इसका मान निश्चित अस्तित्व है, लिखेंगे इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। अतः अब पूर्ण वर्ग बनाने पर तो चलिए बनाइए, 2x² है प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2 कॉमन कर 2 से भाग दे दीजिए, तो जब 2 से भाग देंगे तो 2x² अपान 2 लिख लीजिएगा आप लोग, 2 से भाग देने पर प्लस x अपान 2 माइनस 4 अपान 2 इक्वल टू 0, 0 अपान 2 कर सकते हैं, 0 ही होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, x² प्लस x अपान 2 माइनस 2 दूना 4 2 इक्वल टू 0। अब हमने क्या बताया था, अब x का गुणांक यहाँ पर क्या है 1/2 है ना, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1/2 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x का गुणांक क्या 1/2। अब क्या बताए थे कि जो x का गुणांक होता है उसका करेंगे आधा, तो 1/2 का आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और जब आधा करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद एक बार जोड़ देंगे, उसी को घटा देंगे ताकि मान में कोई चेंजिंग न हो। चलिए x² प्लस 1/2x, अब क्या करेंगे, बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे इसको, तो चलिए जोड़िए, तो क्या होगा 1 देखिए माइनस में नहीं है तो यहाँ प्लस करेंगे, चलिए प्लस ही करो सबसे पहले, 1/4 का होल स्क्वायर, और एक बार करेंगे माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ताकि मान में कोई चेंजिंग नहीं हो, इसीलिए एक बार प्लस एक बार माइनस कर देंगे, और -2 इक्वल टू 0, -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा तब कोई दिक्कत ही नहीं, आगे निकलिए। अब देखिए a² प्लस b² यानी 1/2², तो 1/2 इसको लिख सकते 1/4 का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 a का स्थान पर क्या है x और b का स्थान पर क्या माने 1/4 और a प्लस, देखिएगा फिर से a² और a प्लस b² होगा ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2a² b² प्लस 2ab होता है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a² प्लस b² प्लस 2a
और बी, इसका मान देखिए 2 से 4 कटेगा, 2 दूना 4 x/2, तो x/2 ही है। तो इसको हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको लिखे हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा +1/2 -1/4 का होल स्क्वायर -2 0। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ना, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर -1/4 है तो 1/16 हो जाएगा। 1/4 गुणे 1/4 1/16 हो जाएगा, 4 चौको 16 -2 0। इसको उधर कर लीजिए तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/16 माइनस प्लस, दोनों माइनस माइनस उधर जाएगा, दोनों प्लस में जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 16 दूना 32, यानी 32 1 33, 33/16। अब तो आगे देखेंगे तो x प्लस 1/4 बराबर हो जाएगा √33/16, यानी प्लस माइनस में आएगा नहीं, इसका मान प्लस माइनस में होगा, तो इसका हो जाएगा हम लोग का √33/4, 4 चौको 16, 4 बाहर हो जाएगा, तो प्लस माइनस 33/4। तो एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेंगे और एक बार निगेटिव जब चिन्ह लेंगे तो इसके मान में देखिए कोई चेंजिंग उतना ज्यादा नहीं होगी। तो चलिए, तो x बराबर हो जाएगा, लिख देंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 इसका टू क्या हो जाएगा प्लस ले लीजिए 33/4, तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 33/4, उधर जाएगा तो -1/4, तो इसका मान हो जाएगा √33 -1/4। और एक बार लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 माइनस 33/4, भाई साहब उधर चलिए तो -√33 और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/4, आए भी हम लोग का /4, तो माइनस कॉमन कर लीजिए, तो कुछ भी कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिए, तो √33 प्लस 1 माइनस माइनस बाहर कॉमन हो जाएगा, 1 बचेगा /4। इसके दो मान हो जाएंगे, x बराबर 33 -1/4, एक हो जाएगा माइनस बाहर कॉमन है √33 प्लस 1/4, इसके मूल हो जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 0। इन क्वेश्चन है जी तीसरा, हाँ जी तीसरा ही क्वेश्चन है। चलिए x² x प्लस c बराबर 0 से तुलना कीजिए जल्दी से। a बराबर क्या हो जाएगा 4 और b बराबर हो जाएगा 4√3 और c बराबर हो जाएगा 3। तो चलिए विविध कर निकालिए, तो विविध कर हो जाएगा d b² माइनस 4ac, तो b बराबर क्या है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 4 इंटू c का मान है 3, तो 4 चौको 16 और 3 को 3 आ जाएगा, माइनस 4 चौको 16 16 16 48, 16 48 माइनस 48 इसका 0। चलिए इसके मूल तो समान होंगे भाई, क्योंकि इसका विविध करके आ गया 0 आ गया। चलिए इसका मान निश्चित है, चलिए पूर्ण वर्ग बनाते हैं। चलिए पूर्ण वर्ग बनाने पर क्या होता है, अब पूर्ण वर्ग बनाने पर चलो तो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ऐसे 4 को क्या कर देते हैं, समाप्त करते हैं, तो 4 से भाग दे दो, तो 4x² लिख लीजिएगा आप लोग, 4 से भाग देने पर 4√3x/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0। 4 से 4 का समाप्त, x² प्लस 4 से 4 समाप्त, 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0 हुआ। चलो मेरे भाई लोग आ जाओ यहाँ पे। आप क्या जानते हो, जो x का गुणांक होता है इसका कर लीजिए आधा, और आधे का वर्ग करो, यानी एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। चलिए आओ, हो जाएगा x² प्लस
√3 x। अब देखिए इसका क्या कर देंगे, प्लस हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4 इक्वल टू 0 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, ए देखो जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए का स्थान पर x और बी का स्थान पर करें 3/2 और प्लस करें 3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 0। ये बराबर इसका 0 है, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये हो जाएगा b, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो √3x, यही मान यहाँ पर आएगा। आप लोग के फायदे के लिए यानी इजी करने के लिए इसको डिटेल में हमने लिखा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको उधर कर लीजिए, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3/2 का √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस इधर जाएगा तो माइनस 3/4 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3/2 का, देखिए तो 3/4 और ये माइनस 3/4, स्क्वायर समाप्त करेंगे तो कैरी समाप्त, तो 3/2 2 दूना 4 हो जाएगा। ये देखो 0 आ गया, इसका मान आ गया 0, यानी x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, इसको हमने 2 बार लिख दिया तो एक का मान हो जाएगा x बराबर माइनस, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस कैरी में 3/2, उधर जाएगा तो माइनस, सेम टू सेम वही यहाँ पर आएगा, देखा फिर से जाएगा माइनस कैरी 3/2, यही इसके मूल हो जाएंगे। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नंबर 4 देखेंगे, इतना है इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, a बराबर क्या आ जाएगा, तो आप तो जाने गए होंगे आप लोग, तो जी b बराबर हो जाएगा, इसका गुणा क्या हो जाएगा, तो b बराबर 1 और c बराबर हो जाएगा 4, तो विविध का निकालिए, विविध का बराबर हो जाएगा b बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है 2, c का मान है 4, 1 माइनस 4 को 16 दूना 32 बराबर माइनस 33। ये तो अमान है भाई, क्योंकि निगेटिव आ गया, और जब कार्डियम निगेटिव है तो इसका मान कोई होगा नहीं होगा, तो अमान हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, तो द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं बन पाएगा। द्विघात समीकरण तो बन ही जाएगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं बन पाएगा, तो लिख देंगे इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, नोट कर लीजिए इसको।